कुमार, देखिए प्रधानमंत्री तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उनके ऊपर जिम्मा है सबकी सुनने का और सबके हित में काम करने का। तो इस तरह की चिंता जाहिर करना बताता है कि प्रधानमंत्री केवल कानूनों को लेकर ही नहीं, किसानों को हो रही असुविधा को लेकर भी फिक्रमंद है। बिल्कुल गौरव, और इस पूरे आंदोलन का एक मानवीय पहलू भी है, एक भावनात्मक पहलू भी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर तापमान जो है धीरे धीरे डिप करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से किसान बैठे हुए हैं और जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये उसी जगह है, ये वो जगह है जहाँ ठंड जो है अमूमन अब काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर किसानों के बारे में ये सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा मानवीय पहलू है। और उनका कहना है कि जो ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में किसानों का सड़क पे होना ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसे जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। और शायद ये पहली बार ऐसा है, आपने पूरे आंदोलन में देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे स्टेप डाउन किया है, मतलब सीधे तौर पे अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और एक बड़ी बैठक की है। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं दी गई होगी, प्रधानमंत्री हर पहलू से वाकिफ हैं, लेकिन इतने बड़े तादाद में बड़े मंत्रियों के साथ बैठक करना, 1 घंटे से ज़्यादा बैठक करना, ये बताता है कि किस तरीके से चिंता उनको भी है इस पूरे मामले को लेकर। और यही चिंता बार बार सबों को सता रही है कि किसी भी तरीके से पहले आंदोलन को सड़क से हटाया जाए। जो बातचीत है वो बातचीत हम नहीं रोक रहे हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, जितने भी तरह के डिप्लोमेसी है सबको हम अपना रहे हैं, लेकिन कोशिश पहले ये की जाए कि किसानों को हटाया जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक पहलू ये है कि ठंड के वक्त है, किसान परेशान हो सकते हैं, किसान को सर्दी लग सकती है। कई सारी ऐसे भी खबरें आ रही है कि वहाँ बहुत ज्यादा किसानों को बुखार आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। तो ये सब भी एक पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये हकीकत मानवीय पहलू का जिक्र कर रहे हैं, जरा हम अपने दर्शकों को वो दिखाते भी हैं। हम जरा बीती रात की तस्वीरें दिखाएं अपने दर्शकों को। देखिए, जब हम और आप अपने घर में रजाई में, कंबल में, अपने कोजी से बेड में होते हैं, तब कैसे अन्नदाता धरती पुत्र इस वक्त खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठा हुआ है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए और लाख अलाव जला लीजिए, लाख आप कंबल लपेट लीजिए, लेकिन खुले आसमान के नीचे इस तरह से कड़ाके की ठंड के नीचे बैठे रहना बिल्कुल आसान नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री भी इस पर चिंतित हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। हजारों किसान पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और सरकार में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चिंता दिख रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब देखिए बस की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये किसान नेता इसी बस में बैठकर जाएंगे विज्ञान भवन और उनके समर्थक किसान वहां पर किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। जोश बढ़ाने की कोशिश हो रही है। किसान नेताओं का बिल्कुल भी रुख नरम नहीं पड़ रहा है और वो साफ कह रहे हैं कि हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। सूत्र बता रहे हैं सरकार किसान कानून तो रद्द करने के, किसानों के लिए जो कानून बना है कृषि का, उसको रद्द करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार अब अपने सुर में नरमी लाते हुए संशोधन के रास्ते खोलने को तैयार है। सरकार की तरफ से जो मीटिंग हुई है अभी प्रधानमंत्री आवास पर, उसमें सूत्र बता रहे हैं कि इस बात को लेकर बात हुई है कि संशोधन किए जा सकते हैं। दी है और हम लोगों की मांग है कि जो किसान जो सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी हर एक मांग को जो है पूरी की जाए। किसान जो है अन्नदाता है और किसान जो है वो पूरे विश्व को जो है खिलाने का काम करता है, अन्नदाता है। और भारत जो देश है लगभग जो है कृषि प्रधान देश है, 70 से 80% जो है वो कृषि पर हम लोग निर्भर करते हैं। आज देखिए जो गॉडसे को जो मानने वाले लोग हैं उनका पटना आगमन हुआ है और नीतीश कुमार जी ने हमारे बापू को कैद कर रखा है, महात्मा गांधी को कैद कर रखा है। हम लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने हम लोग संकल्प लें, हम लोग किसानों के मांग के साथ खड़े हैं। जो एमएसपी की जो बात है वो होना चाहिए और किसानों का आय दुगुना होना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग जो है महागठबंधन के जितने हमारे दल हैं, चाहे लेफ्ट पार्टीज के हों या कांग्रेस पार्टी हो, आज हम सब लोगों ने ये फैसला किया कि महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने संकल्प लें। लेकिन मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार जी, अभी आप देखे होंगे गॉडसे के मानने वाले लोगों का जो आगमन पटना हुआ है उसके वजह से हमारे बापू को कैद कर दिया गया है। तो हम लोग जो है
सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो काला कानून है इसको वापस लिया जाए